भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के अनुसार दस्तावेजों से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य निम्नलिखित मामलों में प्रस्तुत किया जा सकता है। जब मूल दस्तावेज के कब्जे या अधिकार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके खिलाफ दस्तावेज को प्रमाणित किया जाना है, जो न्यायालय की पहुंच से बाहर हो या न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन न हो, जो कानूनी रूप से दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हो, और जब धारा 64 के तहत सूचना देने के बाद भी वह व्यक्ति दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता। जब दस्तावेज का अस्तित्व, स्थिति या सामग्री उस व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में स्वीकार की गई हो जिसके खिलाफ यह प्रमाणित की जा रही है। जब मूल दस्तावेज नष्ट हो गया हो या खो गया हो, या पेश करने वाला व्यक्ति उसे लाने में सक्षम न हो बिना किसी लापरवाही के। जब मूल दस्तावेज ऐसा हो कि उसे आसानी से हिलाया या न्यायालय में लाया नहीं जा सकता। जब मूल दस्तावेज एक सार्वजनिक दस्तावेज हो, जैसा कि धारा 74 में वर्णित है। जब वह दस्तावेज ऐसा हो जिसकी प्रमाणित प्रति इस अधिनियम या भारत में लागू किसी अन्य विधि के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हो। जब मूल दस्तावेजों में बहुत सारे खाते या अन्य कागजात हों जिन्हें न्यायालय में देखना सुविधाजनक न हो, और जो तथ्य सिद्ध करना है वह केवल पूरे संग्रह के सामान्य परिणाम से संबंधित हो। धारा 60 की व्याख्या के अनुसार दस्तावेज की कोई भी द्वितीयक प्रति मान्य है, जैसे फोटोस्टेट, स्कैन कॉपी। केवल लिखित स्वीकारोक्ति ही मान्य है, केवल प्रमाणित प्रति ही मान्य है, कोई अन्य द्वितीयक साक्ष्य नहीं। किसी विशेषज्ञ जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा तैयार की गई सारांश रिपोर्ट मान्य है। उदाहरण 1, विपक्षी के पास मूल दस्तावेज। वादी ने प्रतिवादी को किरायानामा पेश करने के लिए सूचना दी, परंतु वह प्रस्तुत नहीं करता। अब वादी उसके फोटोकॉपी का उपयोग कर सकता है। उदाहरण 2, दस्तावेज का खो जाना। एक व्यापारिक अनुबंध आग में जल गया। प्रभावित पक्ष स्कैन कॉपी या गवाही के माध्यम से उसका साक्ष्य दे सकता है। उदाहरण 3, सार्वजनिक अभिलेख। बिक्री विलेख की प्रमाणित प्रति जो उपपंजीयक कार्यालय से प्राप्त हुई हो, बिना मूल के भी मान्य है। उदाहरण 4, बड़े पैमाने पर वित्तीय दस्तावेज। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हजारों प्रविष्टियां देखकर कुल बकाया का सारांश बनाता है। यह सारांश रिपोर्ट साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है।